हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम्स हम इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। Sum of the area of two squares is 468 square meter. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of two square. आप इसको इस तरीके से समझ लें कि 2 वर्ग हमें दिए हुए हैं जिनका क्षेत्रफल अगर हम निकाल के जोड़ें तो वो 468 वर्ग मीटर आ रहा है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफलों का योग। परिमापों का अंतर दिया हुआ है, यानी कि परिमाप क्या होती है, अगर हम वर्ग इस तरीके से ले लें कि ये अगर हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसी 4 भुजाओं से निर्मित आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये सब आपस में चारों भुजाएं बराबर हैं। यानी परिमाप क्या होती है कि यदि हम इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दें तो वो परिमाप हो जाती है, पेरीमीटर। ठीक है, तो उसी कह रहे हैं कि जो दोनों वर्ग हैं, ठीक है, नहीं, एक वर्ग ये, एक दूसरा वर्ग और है, तो उनकी परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें भुजाएं ज्ञात करनी है तो इसलिए हम इसकी भुजाई मान लेते। माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। हमने एक वर्ग की किसी एक वर्ग की एक भुजा मान ली कि वो x मीटर है। ठीक है, पहले वर्ग की। ठीक है, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, वर्ग की परिमाप ये x ये x ये x ये x, तो यानी 4 × x 4x मीटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, पहले वर्ग की परिमाप लिख लो जाए, पहले वर्ग की परिमाप। ठीक है, अब दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग की परिमाप हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वर्ग की परिमाप हमें पता है कितनी है, 4x है, और दूसरे वर्ग की परिमाप और पहले वर्ग की परिमाप में कितना अंतर है, 24 का अंतर है। यदि हम इसमें 24 प्लस कर दें, यानी कि हम कैसे लिख दें, 4x + 24। अब आप अगर इन दोनों को अंतर करोगे, यानी कि इसमें से ये घटाओगे तो 24 आएगा, यानी कि वो डिफरेंस कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। तो ये हो गई दूसरे वर्ग की परिमाप। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 24 इसमें जोड़ दिया, इस तरीके से संख्या ले ली कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 24 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ग की परिमाप हो गई। अब दूसरे वर्ग की परिमाप हमें पता है तो उसकी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या करेंगे, 4x + 24, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये चारों भुजाओं का योग ही तो होता है, वर्ग की चारों भुजाओं का योग ही तो उसकी परिमाप होती है। तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4, यहाँ कॉमन ले लिया, x + 6/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x + 6 मीटर। ठीक है, अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा ये है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया, x² हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी भुजा का स्क्वायर, उसकी भुजा कितनी है, x + 6, तो x + 6 का स्क्वायर, और इसे आगे हल करें तो x² + 36 + 12x, यानी हमने a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया है। कैसे, a + b का होल स्क्वायर =
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की जगह 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और ए 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 6 या 12 और एक्स, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार सर दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर हमें कितना दे रखा है, 468 वर्ग मीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे हिसाब से दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा प्लस ये होगा। अगर इन दोनों को योग कर दें तो लिख दें इसे एक्स स्क्वेयर प्लस ये दूसरा वाला एक्स स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 468, ठीक है। अब आगे 2x स्क्वेयर, इसको 12x को पहले लिख देते हैं, प्लस 12x प्लस 36 और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस के 468 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर प्लस 12x, अब इसमें से 36 कम कर लेते हैं तो कितना बचेगा, ये माइनस के 432 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो सब में कॉमन है तो दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लिए तो एक्स स्क्वेयर प्लस 12x, सॉरी ये 6, जब दो कॉमन लेंगे तो 6x आ जाएगा, 6x माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। अब दो को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये पूरी वैल्यू 0/2 हो जाएगी, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, द्विघात समीकरण बना लिया। अब 6 के हमें ऐसे, इसको हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, यानी बीच वाले पद को तोड़ के इसको हल कर सकते हैं। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी हमें मल्टीप्लाई क्या हो, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस के 216 होना चाहिए। तो ये हो सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस के 18x माइनस के 12x और माइनस के 216 बराबर 0, ठीक है। अब 18 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 12 है और प्लस के 18, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 216 ही आएगा, और 18 में से माइनस 12 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने पहले जो पिछली वीडियो में इसको बताया भी हमने पूरी तरीके से कि कैसे हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके या बीच वाले पद को तोड़ के हम कैसे इनको द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। इसमें x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x प्लस 18 माइनस की 12 कॉमन ले लिया इसमें तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। x प्लस 18 कॉमन है इन दोनों में, x यहाँ से बचा और माइनस की 12 यहाँ से बचा इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि ये इंटू ये इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो यानी कि या तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 18। दूसरा या क्या हो सकता है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। अब हमारे x के दो मान आ गए। x क्या चीज़ थी हमारे पास, x हमारे पास था कि वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा की जो लंबाई है, ये वर्ग की भुजा की लंबाई है x मीटर। वर्ग की भुजा कभी नकारात्मक तो नहीं, ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, यानी x बराबर 18 माइनस 18 तो वर्ग की भुजा नहीं जो हो सकती, तो इसलिए ये हमारा मान स्वीकार्य नहीं है, यानी इस मान को हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, तो अतः वर्ग की भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 12 मीटर, ठीक है। अब
हमें क्या चाहिए, हमें दूसरे वर्ग की भुजा चाहिए, ठीक है। ये किसकी है, ये पहले वर्ग की है, पहले वर्ग की भुजा, ठीक है। तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या थी हमारी, x प्लस 6 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। तो इस तरीके से हमसे यही पूछा गया था कि हमें क्या निकालना है, कि वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो वर्ग की भुजाएं क्या होगी हमारी, एक वर्ग की भुजा होगी हमारे 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा होगी 18 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करें, लिखें, मैं रिप्लाई करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।